स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस विशेष कार्यक्रम यानी कि शिक्षा मित्र में। और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको उन विद्यालयों का भ्रमण कराते हैं जहां पर राज्यों के सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति के माध्यम से आधुनिक जीवन में आखिरकार विद्यालय में पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों तक शिक्षा किस तरह से पहुंच रही है, वहां का वातावरण किस तरह से है और वहां के शिक्षकों की जो पढ़ाने की टेक्निक है वो कैसे काम करती है, और आखिरकार पूरा जो विद्यालय परिसर है और उसके व्यवस्थापक है वो कैसी व्यवस्थाएं करते हैं। तो चलिए बिगर वक्त गपाए सीधा ले चलेंगे तस्वीरों के जरिए आपको छत्तीसगढ़ के जिला महासमुंद के अंतर्गत विकास खंड बसना और उसमें स्थित शासकीय प्राथमिक शाला कुरमाडी, जहां की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ का अनुशासित और प्रेरणादायी वातावरण बच्चों को न केवल पढ़ाई बल्कि जीवन के मूल संस्कार सिखाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल, यहाँ हर दिन की अगर शुरुआत की बात की जाए तो प्रार्थना के जरिए और अनुशासन के साथ देखी जाती है। अब ऐसे में ये आप तस्वीरें देखें बाजू में और आपको ये स्पष्ट होगा कि कुरमाडी ये शासकीय विद्यालय है, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है, जो अनुशासन है यानी डिसिप्लिन है, वो अपनी एक अलग ही दुनिया में चलता है, क्योंकि यहाँ की जो टेक्निक है वो हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने की दिशा में काम करती है। जैसे शिक्षक पूरे समर्पण के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यह आपको हम नहीं बल्कि ये तस्वीरें बयां कर रहे हैं। बोर्ड पर लिखवाते हुए उनके बुनियादी ज्ञान को मजबूत करने का काम इन शिक्षक और शिक्षिकाओं के द्वारा किया जाता है। और कैसे ये नन्हे विद्यार्थी अपने उज्जवल भविष्य की नींव को गढ़ने में लगे हैं, ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो बताती है कि आखिरकार स्कूल भले ही सरकारी हो, लेकिन जो आगे बढ़ने की ऊर्जा उन बच्चों में है, जो विद्यालय पहुंच रहे हैं, सपनों को लेकर पहुंच रहे हैं, उनके सपनों को पूरा करने के उद्देश्य से यहाँ के मौजूदा स्टाफ के द्वारा भी भरपूर कसर लगाई जा रही है, ताकि किसी भी तरह से कोई उन्हें दिक्कत ना हो, अनियमितताएं ना हो, उनके सर्वांगीण विकास में कहीं कुछ बाधा ना हो। और यही कारण है कि आज इस विद्यालय में हर दिन नए आयामों के साथ में एक अलग गतिविधि देखने को मिलती है। आइए शुरुआत करेंगे आगे कार्यक्रम में। उससे पहले आपको दिखाते हैं स्कूल की कुछ क्लासेस और परिसर की खास झलकी।
तो आपको बताते चले कि यहाँ पर सिर्फ विद्या शिक्षा के लिए ही नहीं, कीमत के साथ में बता दें आपको, यह किताबों तक सीमित नहीं रहा है। बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा के लिए स्कूल में नियमित रूप से रंगोली, खेलकूद और प्रतियोगिताओं के साथ पर्यावरण संरक्षण गतिविधियां जैसी विशेष कार्यक्रम की अनूठी परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसका पालन भी हर एक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को सिखाया जा रहा है। खास बात इसमें यह भी है कि स्कूल की प्रधान पाठक स्वयं पर्यावरण संरक्षण जैसे कि अभियानों में सक्रिय हिस्सेदारी निभाते हैं और इससे बच्चों में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी, उसका भाव भी उन पर विकसित होता है। शायद यही कारण भी होता है कि यहाँ के विद्यार्थी जो है वो खेलकूद प्रतियोगिता में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्कूल का खूब नाम रोशन करने में लगे। तो क्या आपने इससे पहले कभी सुना है कि स्कूल में बच्चों का जन्मदिन संस्कारों का साथ मनाए जाने वाला एक अलग नेचर को यहाँ पर आमंत्रित करता है? आपने भले ही ना सुना हो, लेकिन हम आपको वो तस्वीरें जरूर दिखा रहे हैं जहां पर विद्यालय में आपको परिवार की तरह स्नेह दिया जाता है। विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ने के साथ साथ उनकी हर एक जिम्मेदारियां और उन पर मोटिवेट हर एक स्कूल का स्टाफ करता है। शायद यही कारण है कि बच्चों का जब जन्मदिन आता है तब ऐसे में सामाजिक और सामूहिक कार्यक्रमों को विद्यालय में आयोजित किया जाता है, ताकि बच्चों को भी ये लगे कि उनका सिर्फ एक घर नहीं है बल्कि दूसरा परिवार भी उनके भविष्य को गढ़ने का काम कर रहा है। शासकीय प्राथमिक शाला कुरमाडी में यह एक सुंदर परंपरा बन चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर बच्चों के जन्मदिन या फिर ऐसे विशेष कार्यक्रम के अवसर पर न्योता भोज का आयोजन किया जाता है, जहाँ शिक्षक स्वयं बच्चों को तिलक लगाकर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और इस अवसर पर बच्चों को स्वच्छ, पौष्टिक और स्वादिष्ट मध्याह्न भोजन भी कराया जाता है। ये देखिए तस्वीरें, ये जलेबियां, ये जीती जागती उदाहरण है कि उनकी मिठास जो है वो अब शब्दों में भी आती है और शब्दों के साथ में उनके जीवन में खुशहाली भर लाती है। शायद यही कारण है कि जो आप ये न्योता भोज की तस्वीर देख रहे हैं, जो पौष्टिक आहार उन बच्चों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, तो ऐसे में उनके शरीर को लेकर के भी लापरवाही ना हो, इसका विशेष ध्यान रखते हुए एक लिमिटेशन के अकॉर्डिंग उनको उस माहौल में डालने का काम किया जा रहा है, ताकि वो चुस्त रहें, दुरुस्त रहें और तंदुरुस्त रहें और साथ ही साथ विकास के आयामों में हर दिन एक नई इबारत लिखने का भी काम करें। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि आखिरकार किस तरह से साफ सुथरे वातावरण में भोजन तैयार किया जाता है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण का पूरा ध्यान भी रखा जाता है। न्योता भोज या फिर मध्याह्न भोजन, ये कुछ ऐसे कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है जिसमें बच्चों की और ज्यादा स्कूल आने की रुचि बढ़ जाती है। देखिए ये खास तस्वीर।
मैं कुरमाडी की सरपंच श्रीमती धनेश्वरी साहू आज कुरमाडी के प्राथमिक शाला पे मध्याह्न भोजन मेरे द्वारा दिया गया, जिसमें चावल, सब्जी, खीर, पूरी, पापड़ और जलेबी दी हूँ। और मेरे साथ में यहाँ की स्कूल की अध्यक्ष के रूप में कुसुम कश्यप जी हैं, जो स्कूल के हर कार्य में अपना योगदान देती हैं और स्कूल भी आती हैं कभी। तो अब तक आपने देखा विद्यालय परिसर का वो माहौल जहाँ पर परिवार जैसा माहौल मिलता है। कार्यक्रम हो, शुभ कार्यक्रम हो, जन्मदिन हो, ऐसे में मध्याह्न भोजन को विशेष रूप देते हुए न्योता भोज का ये कार्यक्रम संपन्न करा जाता है। और अब इसके बाद जब हमारी टीम यानी स्वदेश 24/7 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, तो बच्चों ने न केवल अपनी बातें उनके साथ साझा की हैं, बल्कि अपनी प्रतिभा का शानदार उनके द्वारा प्रदर्शन कराया गया। ऐसे में किसी ने पहाड़ी को सुनाया, तो किसी ने कविता को गुनगुनाया, तो किसी ने आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी में पाठ पढ़ने का प्रयास भी किया और वो सफल भी हुए। अब ऐसे में समय सीमा के कारण बच्चे अपनी पूरी प्रतिभा नहीं दिखा पाए, हालांकि क्योंकि हमारे पास और हमारी टीम के पास अन्य और ऐसे विद्यालय होते हैं, लेकिन जितना उन्होंने दिखाया उतना हमें बहुत एक आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर कहा जाए तो ये दिखाने के लिए बहुत है। एक एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट के बेस पे ये ट्रायल प्रोमो कहा जा सकता है, जिसका ट्रायल इतना अच्छा है तो उसका ट्रेलिंग के बाद जो फिल्म होगी वो किस तरह से होगी आप कह सकते हैं। चमकती हुई आंखें और आत्मविश्वास से भरे हुए बच्चों ने साफ शब्द नहीं लेकिन गुनगुनाते मुड़मुड़ाते हुए जिस तरह से वाकई में बात की है, जितना उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, वो इस विद्यालय को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य को आगे दिशा देते हुए आगे बढ़ने का काम कर रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं इन बच्चों की भविष्य को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं और कैसा कुछ कहना इनका रहा है इस विद्यालय परिसर के नेचर को लेकर, एनवायरमेंट को लेकर। आइए सुनवाते हैं। सर, मेरा नाम प्रिया बढ़िया है। मैं कक्षा तीसरी में पढ़ती हूँ। गांव का नाम कुरमाडीही है। सर, मेरा नाम चित्रिका जगत है। मैं कक्षा तीसरी में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय प्राथमिक शाला कुरमाडीही है। खेल कूद का परेड होता है। स्कूल में खेल कूद का परेड होता है। यहाँ खेल कूद का सामान है, वहाँ से हम खेलते हैं। सर, मेरा नाम सत्यन चौहान है। मैं कक्षा तीसरी में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय प्राथमिक शाला कुरमाडीही है। मेरे गांव का नाम कुरमाडीही है। संकुल बड़े साजापाली विकास खंड बसना, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़। हमारे स्कूल में बहुत अच्छा मिलता है। हमारे स्कूल में मध्याह्न भोजन होता है। सर मैडम अच्छे से पढ़ाते हैं। मेरा नाम हिमांशी बढ़िया है। मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा गांव का नाम साक्षी प्राथमिक शाला कुरमाडीही है। 3 का पहला मैं बोलूंगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छिका 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नवा 27, 3 दहम 30, 3 ग्यारह 33, 3 बारह 36। मेरा नाम जागृति गहीर है। पहली कक्षा पे पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय प्राथमिक शाला कुरमाडीही है। मैं 5 के पहला पढ़ूंगी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पच्चे 25, 5 छिका 30, 5 सत्ते 35, 5 नवा 45, 5 दहम 50, 5 ग्यारह 55, 5 12 60। मेरा नाम तमन्ना है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। मेरे गांव का नाम कुरमाडीही है। मेरे स्कूल का नाम शासकीय प्राथमिक शाला कुरमाडीही है। मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। Lesson 1. The Balloon Man. Ramu is a balloon man. He sells balloons. He goes from house to house every day. One morning, he went to a village to sell his colorful balloons. He collected Raju, Bala, Mona, Seth and Sonu and said, I have red, blue, green
orange, yellow and white balloons. Do you want to buy them? But no one bought them. He was very sad. मेरा नाम गौरी भैया है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। मेरे गांव का नाम कुरमाडी है। मेरे स्कूल का नाम शासकीय प्राथमिक शाला कुरमाडी है। मैं हिंदी पढ़ने जा रही हूँ। पाठ 17। धीरा माटी लगलो कभू न समझे नीच। पालन पोषण इही करे कमल फूल इही कीच। टीका बाना के धरे होत न कोनो सन। भीतर तो मंगूरा भरे बाहिर बने महन। चारी चुगली ना समझ खजरी खसरा रोग। खुजवावत सुख होते है पाछू दुख लाभोग। जौन गाँव जाना नहीं पूछे के का काम। पेड़ गिनाई बीरत है फर खाए ले काम। बात बात दूध भात है। मेरा नाम कोमल है। मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है शासकीय प्राथमिक शाला कुरमाडी है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 2 पंचे 10, 2 छिका 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 ने 18, 2 दहम 20, 2 ग्यारह 22, 2 12 24। मेरा नाम प्रेरणा साहू है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय प्राथमिक शाला कुरमाडी है। मेरे गांव का नाम कुरमाडी है। संकुल बड़े साजापाली विकासखंड बसना जिला महासमुंद राज्य छत्तीसगढ़। मैं पढ़ रही हूँ पाठ 18। कोलिहा खोली चश्मा दुकान। जंगल में एक कोलिहा रहे। कोलिहा बड़ चतुरा रहे। एक दिन वो अपन माड़ा में बैठे बैठे सोची जंगल में चश्मा के दुकान खोले जाए। जंगल के चिड़ई चिरगुन और छोटे बड़े जानवर चश्मा बिसाही त बड़ कमाई होही। दूसर दिन वो शहर जाके रकम के चश्मा ले आनिस और भी जंगल में महुआ तरी खोल डारिस चश्मा के दुकान। जंगल के चिड़ई चिरगुन और जानवर चश्मा बिसाए ब दुकान में आए लागिन। कोलिहा के दुकान में भीड़ लगे। बेंद्रा ला करिया रंग के चश्मा पसंद आई। भालू ला सफेद चश्मा पसंद आई और हिरणा ला लाल खरगोश के पसंद। सबले निराला रहे ओला कोनो चश्मा पसंद नहीं आवत रहे। तो वहीं स्कूल की प्रधान पाठक ने भी शुरुआती दिनों में बच्चों की उपस्थिति, समुदाय और जनप्रतिनिधियों के सहयोग पर अपने खासा विचारों को साझा किया। उन्होंने खेल कूद में क्षेत्र में बालिका वर्ग द्वारा स्थान प्राप्त करने की खूब सराहना करते हुए भी बच्चों को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रेरित किया। साथ ही साथ आपको बता दें, उन्होंने स्कूल में आए हुए सकारात्मक बदलावों का श्रेय समुदाय को, जनप्रतिनिधि और अभिभावकों को भी दिया। आइए आप सुनवाते हैं क्या कुछ कहना रहा है प्रधान पाठक। मेरा नाम दयामणि सिदार है। मैं गांव कुरमाडीह में विगत 15 वर्षों से यहाँ पदस्थ हूँ और यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर ग्राम खेमड़ा बसना के पास, वहाँ से मैं इस विद्यालय में आता हूँ और प्रतिदिन आता हूँ और विद्यालय में बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए जो भी अपना पढ़ाने की स्थिति में है वो सब पढ़ाता हूँ। और पूर्व में जब आया उस समय संख्या तो बहुत ही कम था, लेकिन धीरे धीरे पालकों से संपर्क करने के बाद और
उनके साथ में उनका सहभाग लेने के कारण लगातार संख्या में वृद्धि हुआ है। और आज वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो ग्राम के समुदाय, गांव के जनप्रतिनिधि सब लोगों का विशेष रूप से सहयोग मिलते रहता है और उनका विद्यालय में आने के कारण आज हमारे इस विद्यालय का स्थिति बहुत ही अच्छा स्तर में पहुंच गया है। इस विद्यालय से निकलने वाले जो बच्चे हैं खेलकूद में भी आगे रहते हैं। पिछले वर्ष अपने इस विद्यालय से संकुल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में बालिका वर्ग सभी कबड्डी में तो प्रथम स्थान प्राप्त किए और ऑल ओवर गेम में भी वो कहीं ना कहीं अपना स्थान बनाए और ऑल ओवर गेम में चैंपियन के रूप में रहे। आज हम लोगों को गांव का, समाज का सहयोग मिलने के कारण आज पालक भी ये ध्यान देते हैं कि बच्चों को किस प्रकार से स्कूल में भेजें, वो भी ध्यान देने के कारण आज उपस्थिति बहुत ही अच्छा है। क्योंकि वनांचल क्षेत्र, दूरस्थ क्षेत्र है। संकुल से अपने समन्वयक सर जी का भी हम लोगों को मार्गदर्शन मिलते रहता है और इस कारण से यहाँ की स्थिति बहुत ही अच्छा है। और हम सब लोग बच्चे लोगों को सहज सरल रूप में किस प्रकार से सीखें, भय का वातावरण न हो, इसलिए प्रयास किया जाता है कि वो सहज सरल रूप से सीख जाएं। और इसलिए आज बच्चे हम लोगों के साथ में घुल मिलकर रहते हैं और उनको उसी प्रकार का वातावरण देकर पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। नमस्कार, मैं हूँ श्रीमती रजनी सिराज, सहायक शिक्षक एलडी। मैं यहाँ 2016 से आई हूँ। भरतपुर से आना होता है यहाँ और मैं लगभग सभी कक्षा के बच्चों को पढ़ाती हूँ, सारे सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। यहाँ जब आई थी तो विद्यार्थियों की उपस्थिति कम रहती थी। अब धीरे धीरे इनकी उपस्थिति बढ़ते जा रही है और सभी बच्चे लगभग आते हैं। मैं कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी को पढ़ाती हूँ और इनकी उपस्थिति बहुत अच्छी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इन सीखने में भी रुचि दिखाते हैं बच्चे और मैथ में इनकी ज्यादा रुचि है। और चूंकि ग्रामीण अंचल से हैं, थोड़े माता पिता भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो थोड़ी इनको परेशानी जाती है। होमवर्क करके भी नहीं आ पाते हैं बच्चे, तो स्कूल में ही उनको सिखाया जाता है। इस तरह से बच्चे सीख रहे हैं और यहाँ शिक्षक की कमी है चूंकि, इसलिए पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी तो सीख रहे हैं बच्चे। इसके साथ ही मौजूदा सरपंच से भी हमारी टीम ने बातचीत की, जहां पर यह सामने आया कि उनकी बेटी भी इसी विद्यालय में चौथी कक्षा में अध्ययनरत है। देखिए कितनी गजब बात है। आप बहुत कम ऐसा सुन पाते होंगे कि विद्यालय में बच्चे तो पढ़ते हैं, लेकिन वो बच्चे पढ़ते हैं जो गरीब होते हैं, जो असहाय होते हैं, जिनके ऊपर मोटी रकम की जिम्मेदारियां होती हैं, जो वो उनको नहीं पे कर पाते हैं और शायद इसी कारण से प्राइवेट की जगह उन्हें सरकारी स्कूल की शरण लेनी होती है। लेकिन ये देखिए आप, सरपंच की खुद स्वयं की बिटिया भी अब शासकीय विद्यालय में चौथी क्लास में पढ़ती हुई पाई जाती है। यानी कहा जा सकता है कि साक्षरता की दिशा देने के लिए सरकार का संकल्प है और ऐसे में सरपंच हो या अन्य वो अभिभावक जिनका विश्वास सरकार के प्रति बड़ा है, शायद यही कारण है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही है शिक्षा नीति को लेकर, वो वाकई काबिले तारीफ हो। क्योंकि बिल्कुल आपको भी हमने जो आपको अब तक का कार्यक्रम के जरिए एनवायरमेंट दिखाया, विद्यालय का कैंपस दिखाया, जो तरीका बताया, क्लासरूम दिखाई, ये बयां करती हैं कि वास्तविक शिक्षा को अध्ययनरत कराने की दिशा में तो हर एक तरह से सरकार और जिला शिक्षा अधिकारी और प्रबंधक की मौजूदगी के साथ में बढ़ते हुए आयामों में बच्चों का विकास समग्र किया जा रहा है। तो इसी के साथ स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, मध्याह्न भोजन और अनुशासन और सकारात्मक वातावरण की जमकर सराहना भी क्षेत्र में की जाती है। तो इंशाल्लाह समन्वयक ने भी स्कूल के उज्जवल भविष्य को लेकर उनकी क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं और बच्चों का जो भविष्य है वो किस तरह से गढ़ने का काम करते हैं, आइए बारी बारी से सुनवाते हैं सरपंच और समन्वयक की प्रतिक्रिया क्या कुछ है। मैं श्रीमती धनेश्वरी साहू कुरमाडीह नव निर्वाचित सरपंच पद पर स्थित हूँ। हमारे गाँव कुरमाडीह की स्कूल बहुत ही अच्छा है। यहाँ के जो टीचर हैं, सिदार सर और सिदार मैडम, रोज समय पर आते हैं और समय पर जाते हैं। बच्चों को बहुत अच्छा से शिक्षा दे रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ घर की भी शिक्षा देते हैं, जो बड़ों का सम्मान करते हैं। मेरी खुद की बेटी यहाँ प्रेरणा साहू कक्षा चौथी में है, तीसरी, पहली और दूसरी में टॉपर रही है। मैं कभी कभी आती हूँ स्कूल। यहाँ की साफ सफाई भी बहुत अच्छा है, खाना भी बहुत अच्छे से देते हैं।
यहाँ के पेरेंट्स द्वारा नेता भोज में भी बुलाया जाता है। मैं त्रिलोचन पटेल, संकुल समन्वयक, बड़े साजापाली। यह विद्यालय वनांचल में होने के बाद भी यहाँ कर्ज संख्या आज 85 है। इसके लिए मैं और हमारी टीम सिद्धार्थ सर घर घर इस सत्र के शुरुआत में गए थे। उसका रिस्पांस अच्छा रहा। पिछले साल यहाँ की दर्ज संख्या 101 थी और क्या है अब जो है थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि जन्म दर घटी है इसके लिए। और दर्ज संख्या के लिए हम लोग लगातार जुलाई में प्रयास करते हैं, जिसका परिणाम यहाँ देखने को आज मिल रहा है। रही बात पढ़ाई की, तो यहाँ पहली कक्षा के बच्चे जोड़ना घटाना तक कर लेते हैं, पहाड़ा 10 तक का कर लेते हैं। और यहाँ नवोदय का तैयारी लगातार 4 सालों से चल रही है। एक बच्चे का चयन नवोदय में भी हो चुका है। यहाँ से जो बच्चे मिडिल स्कूल में जाते हैं MS बंडबरी में, वहाँ इन बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। वहाँ से ये बच्चे प्रयास में चयन होके जाते हैं। यहाँ से एक बालिका का चयन प्रयास में हुआ है जो कि सरगुजा में पढ़ाई की है। और यहाँ के बच्चों का पढ़ाई का स्तर अच्छा होने का महत्वपूर्ण योगदान हमारे शिक्षक साथियों दयामणि सिद्धार्थ सर का मेरे बगल में बैठे हैं, जो 2024 में यहाँ से प्रधान पाठक के पद पे रिटायर हुए हैं। इनका बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है। यहाँ इनका मूल गांव कुरमाडीह है। तो ये अपने जब घर से निकलते थे तो बच्चों के घरों में संपर्क करते हुए यहाँ पे आते थे विद्यालय में। तो निसंदेह बच्चों का उपस्थिति यहाँ अच्छा बना रहता है। उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि सर का गांव से जुड़ाव होना और शिक्षा के प्रति समर्पित होना, ये 2 कारण हैं। इसीलिए आज यहाँ की दर्ज संख्या, जहाँ आज बाकी विद्यालय की दर्ज संख्या घट रही है, तो यहाँ की दर्ज संख्या 85 अभी भी बनी हुई है। इनमें सर का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। और हमारे सिद्धार्थ सर कल्चरल गतिविधि में भी बहुत ध्यान देते हैं, बच्चों से लगातार जुड़े रहते हैं, उनके अनुरूप जाकर के वो कार्य करते हैं। इसके लिए वो बच्चों के लिए तो मार्गदर्शक हैं ही हैं, एक अच्छे शिक्षक भी हैं। अन्य विद्यालयों में जहाँ ज्यादा शिक्षक होने के बावजूद भी शिक्षा का वो स्तर नहीं दिखता जो कि हमारा यहाँ कुरमाडीह में दिखता है। धन्यवाद। तो शासकीय प्राथमिक शाला कुरमाडीह यह प्रमाणित करता है कि शिक्षा केवल पाठ्यक्रमों तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि अगर यह अनुशासन, संस्कार और स्वास्थ्य के साथ आत्मविश्वास का भी समन्वय बन चुकी है। क्योंकि यहाँ समर्पित जो शिक्षक है, जागरूक समुदाय है और सक्रिय जनप्रतिनिधि है, तो इस तरह से त्रिकोणीय समीकरण जब बनते हैं तो बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर के मजबूत की नींव अच्छे से गढ़ी जाती है। तो इसी कारण से कुरमाडीह का यह शाला आज सरकारी स्कूल की बदलती तस्वीरों को बयां करते हुए सामने लेकर आया है, जहां हर बच्चा सीख रहा है, हर बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और हर एक के सपनों को पंख लगाने हुए उनकी उड़ान को और गति देने का काम हर एक शिक्षक और आत्मविश्वास के साथ करते नजर आते हैं। और शायद यही है सच्ची शिक्षा और यही है शिक्षा मित्र की असली पहचान। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम शिक्षा मित्र में बसना से को-एंकर हुसैन के साथ स्ट्रेट हेड जीत तिवारी के साथ शुभम सोनी को दीजिएगा इजाजत। लगातार इसी तरह से कार्यक्रमों के साथ आपके आस पड़ोस की खबरों के लिए देखते रहे स्वदेश 24x7 न्यूज़ चैनल। नमस्कार।